नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। जन सुनवाई के दौरान आया संवेदनशील मामला, प्रशासनिक अधिकारियों की पहल पर विकलांग बच्ची कर सकेगी अब पढ़ाई। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम और काउंटिंग रूम का लिया जायजा। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। अवैध खनन के विरोध में ग्रामीणों ने गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के नाम सौंपा ज्ञापन। और रक्षाबंधन को लेकर बना संशय, 30 या 31 तारीख को बांधेंगी बहनें राखियां। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। इस साल रक्षाबंधन की तारीख और समय को लेकर पंचांग भेद है। सावन पूर्णिमा 30 और 31 अगस्त दोनों दिन रहेगी। हालांकि 31 अगस्त की सुबह करीब 7:35 पर पूर्णिमा खत्म हो जाएगी। इस वजह से अधिकतर पंचांगों में 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाने की सलाह दिया गया। तो कब बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी और क्या है पूजन विधि, विस्तार से बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ला। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है? रक्षाबंधन जो त्यौहार है, इस बार रक्षाबंधन 30 को मनाई जा रही है। 30 को इसलिए रक्षाबंधन मनाई जा रही है क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि है वो सुबह जो है 7:30 बजे से जो है ये शुरू हो जाएगी और ये दूसरे दिन जो है 7:30 बजे तक रहेगी। जिसमें कि जो है सबसे बड़ी चीज़ एक बात आ रही है कि भद्रा का होना। तो भद्रा जो है रात को 8:20 तक, 30 तारीख को रात को 8:20 तक जो है भद्रा है। और ये भद्रा होने के कारण क्या है कि भद्रा में कोई बंधन नहीं बांधा जाता, कोई शुभ काम नहीं किया जाता। जनेऊ है, उपनयन है, मकान निर्माण है, कोई भी शुभ कार्य जो होते हैं भद्रा में नहीं किए जाते। भद्रा को शनि की बहन माना जाता है और इसके कारण जो है 8:20 के बाद जो है शाम को, उसके बाद जो है रक्षाबंधन का त्यौहार 30 तारीख को मनाएं। और ये प्रातः जो है 31 तारीख को 7:35 तक जो है पूर्णिमा तिथि रहेगी। और रक्षाबंधन को लेकर जो है काफ़ी आख्यान जुड़े हुए हैं। ये महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ त्यौहार है। महालक्ष्मी ने जो है राजा बलि को जो है राखी बांधी थी और भगवान विष्णु को मुक्त कराया था। साथ में जो है इस तरह के आख्यान काफ़ी जुड़े हुए हैं कि रावण को जो है शूर्पणखा ने जो है भद्रा काल में राखी बांध दी थी, इसलिए साल भर के अंदर जो है रावण नष्ट हो गया। तो कई जो है धार्मिक आख्यान इसके बारे में जुड़े हुए हैं। कृष्ण को जो है द्रौपदी ने जो है राखी बांधी थी, जिसका जो है कृष्ण ने ऋण चुकाया था और चीर को जो है बढ़ाया था। साथ में अगर वर्तमान युग में, जब अगर मध्यकाल के युग में देखते हैं तो हेमू को भी जो है रानी कर्णवती जो थी, हेमू को जो है राखी बांधी थी और राखी भेजी थी। तो हेमू ने जो है उनकी जो है युद्ध में मदद की थी। तो धार्मिक आख्यान, ऐतिहासिक महत्व जो है राखी का बहुत ज़्यादा है और इसे उत्साहपूर्वक, उल्लासपूर्वक जो है मनाएं। लेकिन शाम का जो है राखी का मुहूर्त है, सुबह का मुहूर्त नहीं है। और इसमें जो है अक्षत पुष्प आदि से जो है रोली चंदन आदि से जो है भाई की पूजा पाठ करें, उसकी जो है कलाई में राखी बांधें और साथ में जो है शुभ आशीष जो है भाई को लेना चाहिए और बहन की जो है रक्षा की जो है बात कही जानी चाहिए। इस तरह जो है रक्षाबंधन का त्यौहार जो है, इसका यही धार्मिक महत्व है, यही सामाजिक महत्व है। अतः जो है ये सनातनी धर्म में जो है इस त्यौहार की बहुत ज़्यादा मान्यता है। चुनावी तैयारी को लेकर रीवा पुलिस अब अलर्ट मोड पर है और बदमाशों की धरपकड़ शुरू की जा चुकी है। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि आगामी चुनाव और त्योहारों को देखते हुए पुलिस सतर्क है। ऐसे जो लोग शहर की शांति व्यवस्था बिगाड़ते हैं और बड़ी वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, उन पर अंकुश लगाने का पुलिस प्रयास कर रही है। एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव एवं रीवा एसपी विवेक सिंह के निर्देश मार्गदर्शन पर शहर भर के थाना क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों पर दबिश दी जा रही है और गलत कार्य में लिप्त मिलने वाले लोगों को पकड़कर थाने ले जाया जा रहा है और उनसे पूछताछ कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि शहर में दहशत फैलाना, बेवजह सड़कों व चौराहों पर खड़े होकर आवारागर्दी करना, सार्वजनिक स्थानों पर नशे का सेवन करने वाले जैसे लोगों पर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही जारी रखी जाएगी। ये त्योहारों को देखते हुए और आगामी चुनाव को लेकर ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और बल बाहर से भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें लगातार संदिग्धों की धरपकड़ की जा रही है और सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में पैदल भ्रमण भी किया जा रहा है। और इसमें करीब हमने आज 60 से 70 संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। कुछ नशा करते हुए भी मिले हैं और कुछ अन्य संदिग्ध गतिविधियों के साथ मिले हैं, जिन्हें थाना ले जाकर कार्रवाई की जा रही है। कैसी कार्रवाई की है? ये जो संवेदनशील स्थान है, जैसे ए ब्लॉक के पीछे हो गया, सिरमौर चौराहा हो गया
अमैया कॉलोनी में, ये कई जगह ऐसे ही पैदल भ्रमण किया है टीम ने, और जो भी सुनसान स्थान है वहाँ से संदिग्धों को उठाया है और उनको थाने ले जाकर कार्रवाई की। अभी लगभग कितने लोगों को उठाया गया? अभी करीब 60 से 65 लोगों को लगभग उठा लिया गया है। कैसी कार्रवाई की है? अभी कार्रवाइयां थाने में चल रही हैं, किसी पर आबकारी एक्ट में कार्रवाई होगी, किसी पर नशे के उसमें कार्रवाई होगी, किसी पर 107-16 या 110 की प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां भी की जाएंगी। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम एवं काउंटिंग रूम का आज कलेक्टर रीवा ने जायजा लिया। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए जाने वाले समस्त 8 विधानसभा के लिए प्रस्तावित स्ट्रांग रूम एवं काउंटिंग रूम का कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जायजा लिया। उन्होंने विधानसभा निर्वाचन के पश्चात की जाने वाली काउंटिंग एवं स्ट्रांग रूम के निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित किए गए पार्टीशन कर बनाए जाने वाले स्ट्रांग रूम को परिवर्तित कर दूसरे कक्षों में स्ट्रांग रूम बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इंजीनियरिंग कॉलेज के तृतीय तल पर बनाए जाने वाले काउंटिंग कक्षों को परिवर्तित कर स्ट्रांग रूम के निकट बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने उप निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले को इंजीनियरिंग कॉलेज का पुनः भ्रमण कर पोलिंग एजेंटों को काउंटिंग रूम में व्यवस्थित रूप से काउंटिंग का अवलोकन करने के लिए पर्याप्त स्थल पर काउंटिंग कक्ष बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले, एसडीएम अनुराग तिवारी, तहसीलदार शिवशंकर शुक्ल सहित निर्माण एजेंसी के अधिकारी मौजूद थे। आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए आज की विजिट की गई है, क्योंकि अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रहता है, काउंटिंग सेंटर भी रहता है, तो किस तरीके की तैयारियां हम लोग निर्वाचन के लिए करेंगे, किस तरीके से अपनी 8 विधानसभाओं के लिए कौन से कक्ष रहेंगे जो स्ट्रांग रूम की तरह इस्तेमाल होंगे, किन कक्षों में काउंटिंग कराई जाएगी, इन सभी का विजिट किया है। तैयारियाँ इस प्रकार की रहें कि ना सिर्फ जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, पोलिंग एजेंट हैं, उनके लिए सुविधाजनक रहे, बल्कि जो पोलिंग पार्टीज़ चुनाव कराने जाती हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन सुविधाजनक रहे। इसके लिए हम लोगों ने तैयारी की है। अब चूँकि सितंबर का महीना आ गया है, तो लगातार टीम जो भी इलेक्शन से जुड़े हुए काम हैं उनको तेज़ी से ख़त्म कर रही है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिले के सभी प्रमुख शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को मतदाता जागरूकता अभियान के लिए स्वीप एम्बेसडर बनाया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित स्वीप एम्बेसडर की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि स्वीप एम्बेसडर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए युवाओं को प्रेरित करें। चुनाव आयोग के मापदंडों के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 तक 18 साल की आयु पूरी करने वाले सभी व्यक्ति मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के पात्र हैं। जिन पात्र व्यक्तियों के नाम अब तक शामिल नहीं हैं, उनकी सूची बनाकर बीएलओ को उपलब्ध कराएं। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप में ऑनलाइन आवेदन करके सीधे मतदाता सूची में नाम शामिल कराया जा सकता है। आयोग ने QR कोड के माध्यम से भी सीधे नाम जोड़ने की सुविधा दी है। इसके साथ साथ नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में भी ऑनलाइन आवेदन करके मतदाता सूची में नाम जोड़ा जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि सभी स्वीप एम्बेसडर अपने शिक्षण संस्थान तथा अपने आसपास के लोगों को मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए प्रेरित करें। अभी 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अवसर है। किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम होने पर ही मत देने का अवसर मिलेगा। सभी स्वीप एम्बेसडर को मतदाता जागरूकता राखी बांधी जा रही है। यह रक्षाबंधन के साथ साथ मतदाता जागरूकता का भी संदेश दे रही है। तो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण जो चल रहा है उसमें नए मतदाता जोड़े जा रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जो अभी राखी का त्यौहार आ रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का स्वीप मैस्कॉट है मोहन, जो एक वाइट टाइगर है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि जो सभी युवा मतदाता है वो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। इसलिए वो राखी का जो नवाचार स्वीप हमारे सहायक नोडल्स द्वारा उसको डिज़ाइन भी किया गया था और सभी जो हमारे नए मतदाता जोड़े जा रहे हैं उनको वो राखी भेंट के। अभी तक जो 3 अगस्त से हुआ है तकरीबन 70,000 के अराउंड नाम हमारे जुड़ गए, जो एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है। 31 अगस्त तक हमारा अनुमान है कि 90,000 के अराउंड नाम। खेल दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन खेल विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शशि सिंह द्वारा किया गया एवं IQAC प्रभारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
कार्यक्रम का संचालन क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर शिल्पा शर्मा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महाविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यक्रम खेल सप्ताह का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रथम और द्वितीय दिवस की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया एवं तृतीय दिवस कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं बैडमिंटन में बीकॉम की छात्राओं ने बाजी मारी तथा शतरंज प्रतियोगिताओं में कला की छात्राओं में विजेता खिताब अपने नाम किया। खेल दिवस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर हबीब खान, क्रीड़ा अधिकारी, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय रीवा उपस्थित रहे एवं महाविद्यालय के डॉक्टर राहुल रूपेश, डॉक्टर अनुराधा, डॉक्टर रानी पटेल, अनुराग ठाकुराय एवं महाविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। योग की छात्राओं ने योग पिरामिड बनाकर खेल दिवस को सेलिब्रेट किया एवं खिलाड़ी छात्राओं का विशेष योगदान रहा। बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आप लोगों से ये आशा करती हूँ कि इनके जीवन से कुछ सीखिए, एक ऐसी मिसाल कायम करिए, एक ऐसा इतिहास बनाइए कि जिस तरह से आज इनको के रूप इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जा रहा है, इस तरह से आप लोग भी कुछ ऐसा करिए कि आप एक इस देश के लिए यादगार बन जाए। आप सभी जानते हैं कि खेल का आपके जीवन में कितना महत्व है। शारीरिक तो इससे विकास होता ही है और एक मानसिक विकास भी होता है और एक स्वस्थ मानसिक विकास होता है ना, क्योंकि जब अपन खेलते हैं तो इसमें एक खेल भावना भी होती है, एक टीम भावना होती है कि हम सभी खिलाड़ियों के साथ मिलकर कि किस तरह से खेलें, उसमें मैं शब्द नहीं रहता, हम शब्द। नगर निगम के द्वारा अवैध रूप से मछली की बिक्री कर रहे एक दुकान में कार्यवाही करते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही उसे चेतावनी दी गई कि यदि दोबारा मछली काटते हुए पाए गए तो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। वेंकट मार्ग में निरंतर हो रही अवैध बिक्री की शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त MS सिद्दीकी के निर्देशन पर आज नगर निगम दल के द्वारा विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया गया। प्रभारी MS सिद्दीकी ने कहा कि सूरजदीन फिशिंग केंद्र की कई बार शिकायतें आ चुकी थी। यदि आगे इस तरह के कार्य में लिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही के लिए FIR दर्ज कराई जाएगी। नगर निगम प्रशासन के द्वारा नगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से मछली मार्केट सहित स्लाइडर हाउस का निर्माण कराया गया है, लेकिन कुछ माफिया आज भी नगर के विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से मछली की बिक्री कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, ये मछली मार्केट में जो हमारा झिरिया बना है उसमें हमें अलॉट कर रखे हैं। इनका कहना था कि हमारे एक दूसरे भाई को फिश पार्लर मिला हुआ है, उसमें हम बेच रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा नहीं है, आपको वहाँ ही शिफ्ट होना है, अगर आपको दुकान नहीं मिला आप ले लीजिए। तो आज हमारी टीम गई थी उड़नदस्ता और रेवेन्यू दल का, तो उन्होंने जाके उसमें चालानी कार्रवाई 10,000 रुपये की किया है और जो वो 10,000 उन्होंने जमा किया है। उनको हिदायत दी गई है कि अब आप यहाँ मत करें, अन्यथा आपके विरुद्ध FIR की जाएगी। ये आज कार्रवाई हुई है। सर आगे अगर मछली काटी हुई पाई जाती है, बेचते हुए पाया जा रहा है तो क्या कार्रवाई? नहीं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जो उनको फिश पार्लर का लाइसेंस मिला है उसको भी निरस्त करने के लिए रिकमेंडेशन कर दिया जाएगा कि ये शहर में जो हमारा बना हुआ है पूरे शहर के लिए, ये अनावश्यक वहाँ पर एक ऐसी स्थिति निर्मित कर रहे हैं जिससे अन्य मछली व्यवसायी हतोत्साहित होते हैं वहाँ जाने के लिए, इसलिए इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये वहीं शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में अमृत महोत्सव का समापन समारोह आयोजित हुआ। 29 अगस्त 2023 को शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में अमृत महोत्सव समापन समारोह प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना के मार्गदर्शन, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉक्टर RK दुबे एवं डॉक्टर आरती तिवारी द्वारा अमृत महोत्सव का समापन समारोह में उत्तुंग आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारों को छोड़ने से प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा सरस्वती जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन एवं गीत छात्रा कोमल सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। अमृत महोत्सव प्रभारी की ओर से प्रतीक चिन्ह प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना को दिया गया। कुशल संचालन डॉक्टर आरती तिवारी द्वारा किया गया। NSS प्रभारी एवं अमृत महोत्सव प्रभारी ने वर्ष भर किए गए कार्यों का विवरण विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया। तत्पश्चात सहयोगियों एवं छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। डॉक्टर आरती सक्सेना ने अपने उद्बोधन में अमृत महोत्सव प्रभारी डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव को आशीर्वाद एवं सम्मान दिया। साथ ही वर्ष भर कठिन परिश्रम द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र प्राचार्य द्वारा दिया गया, जिसे प्राचार्य ने स्वयं वाचन किया। डॉक्टर अंबिकेश पांडे द्वारा आभार प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन में सभी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिथि विद्वान, तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। विषयों पर प्रतियोगिता कराई और परिणाम। इस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम रहा।
ये हमने समराइज करके बोला है आपको पूरा कार्यक्रम इन्हें चलना सिखाएंगे इनको बच्चों को, उनकी गाथा को कल ये बच्चे गाएंगे। पवित्र देश भारत जो जन जन का प्यारा है, जो बलिदान हुए जो वीर जवान, उनको नमन हमारा। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। प्रशासनिक अधिकारियों की संवेदनशील पहल से अब विकलांग बच्ची उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेगी। प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित होती है, जिसमें ज्यादातर राजस्व के मामले आते हैं। लेकिन आज एक ऐसा संवेदनशील मामला आया, जिसके बाद सभी प्रशासनिक अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए और समस्या को दूर भी किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज जनसुनवाई में आई विकलांग बच्ची राजकुमारी कुशवाहा की। राजकुमारी कुशवाहा विकलांग है और पढ़ाई के लिए अपने घर से 25 किलोमीटर दूर पैदल जाया करती थी। इस सफर में उसे 6 घंटे लगते थे। राजकुमारी ने बताया कि उसके पिता मजदूरी करते हैं और मां अक्सर बीमार रहती है। इस कारण से घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पढ़ाई के लिए राजकुमारी अगरबत्ती बेचने का काम करती थी। उसका सपना था कि वो नर्स बन जाए, लेकिन परसेंट कम होने के कारण वो नर्स नहीं बन पाई। आज जब जनसुनवाई में पहुंची तो उसने बताया कि कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने उसके एडमिशन का पूरा खर्च उठाया है। कॉलेज दिलाया जाए, उन्होंने मेरे को कॉलेज दिलाया और साथ में मेरा एडमिशन फीस और पूरी परीक्षा फीस मेरे अपने ऊपर ले लिया। यस सर। कब से आपकी इच्छा थी पढ़ने की? मेरी बचपन से पढ़ने की इच्छा थी, बट मैं पढ़ नहीं पाती, पैसे विकलांग थी। फिर मेरे गैप हुई पढ़ाई और मैं फिर से, मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा था सर। फिर मैं खुद से चल चल के सबसे मदद में आती रही। एक डॉक्टर था जो कि UB सिंह थे, उन्होंने मेरे को एक पप्पू कनौजिया मंत्री के पास भेजे। उन्होंने न्यू सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल में मेरा एडमिशन कराया। वहीं से मैं 10th और 11th 12th पास की और आगे की पढ़ाई करने के लिए फिर से मेरे को पैसे की ज़रूरत थी। पैसे नहीं थे, मैं अगरबत्ती बेच के झोलों में और अपनी पढ़ाई करने के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी। फिर भी मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं कलेक्टर साहब के पास एक आवेदन लेके आ गई और उन्होंने मेरी पूरी खर्चा अपने ऊपर ले लिए। पढ़ाई का खर्चा? यस सर। आगे क्या करेंगे? पापा जी मेरे को मजदूरी करते हैं और वो महीने के 100 रुपये रोज़ पाते हैं, जो कि मेरे मम्मी की तबीयत खराब रहती है, उसमें पूरे पैसे खर्चे में चले जाते हैं और मेरे पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। इसलिए मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूँ, जो कि मैं उठा नहीं पाती हूँ। फिर भी मेरे को घर जाने में 8 बज जाते हैं, फिर भी मैं चलती रहती हूँ और अपनी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करती रहती हूँ। आज आपकी मदद एडीएम साहब कर रहे हैं, आप जनसुनवाई में क्या किसी सामाजिक संगठन इतने हैं, किसी ने आपकी मदद की है अभी तक? जो मेरे मदद के लायक रहते हैं, मेरी दीदी है विद्यावती कुशवाहा। सामाजिक संगठन जो अपने आपको सोशल वर्कर बताते हैं, क्या उन्होंने मदद की आपकी? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी कुशवाहा है, निवासी चुहा है। देखिए, राजकुमारी कुशवाहा जी हैं, जो कि छुहा गांव की रीवा की निवासी हैं और ये लड़की पैर से दिव्यांग भी हैं। पहले एक ऑपरेशन इन्होंने कराया था, लेकिन अभी भी इसकी 40% दिव्यांगता जो है शेष है। तो ये पढ़ना चाहती है। 2023 में इसने अपनी 12वीं की हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की है और आगे उसका पढ़ने का मन था, लेकिन कुछ आर्थिक संकटों के कारण वो
महाविद्यालय स्तर की अपनी शिक्षा अर्जित नहीं कर पा रही थी। तो जब जनसुनवाई में वो आई तो हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि उनको आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद करेंगे और इसलिए उनको 2500 रुपये की सहायता प्रदान की गई है। और आगे पेंटियम पॉइंट कॉलेज का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके डायरेक्टर और उनके प्राचार्य का। उनसे मैंने बात की है। हम लोग पेंटियम पॉइंट कॉलेज में जो महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन स्तरीय शुल्क है वो जमा करके प्रवेश करा रहे हैं। आगे की उस बच्ची का पूरी पढ़ाई का खर्चा निजी तौर पे पेंटियम पॉइंट कॉलेज द्वारा वहन किया जाएगा, उससे किसी प्रकार का शुल्क आदि नहीं लिया जाएगा। उसके पैर में जो समस्या है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ CMHO साहब से चर्चा की है, उसका मोबाइल नंबर लिया है। अनिल दुबे जी जो हमारे सामाजिक न्याय के संचालक हैं, उन्होंने उसकी जानकारी एकत्र की है। हम प्रयास करेंगे कि उसको संजय गांधी जिला अपना जो चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज है, उसके माध्यम से उसके पैर के हड्डी का रिप्लेसमेंट यदि कर सकते हैं या कहीं और से मांस शिफ्ट करके जो हम लोग जनरली ऑपरेट करते हैं उस तरह से यदि उसका पैर ठीक हो सके तो ये उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। उसका पढ़ने की इच्छा है, निश्चित रूप से बच्ची पढ़ के मेहनत करके अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा अवैध खनन किए जाने के विरोध में आज ग्रामीणों ने गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा। तमरी गांव थाना गोविंदगढ़ जनपद पंचायत रीवा से आए ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत पहाड़िया स्थित तमरी एक आदर्श गांव है, जहां एक शासकीय भूमि है जिससे उनका निस्तार होता है, लेकिन उस भूमि में वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रशर लगाकर उत्खनन किया जा रहा है। यदि भूमि को पत्थर उत्खनन के लिए दिया जाता है तो कंपनी द्वारा पत्थर गिट्टी के लिए ब्लास्टिंग कराया जाएगा, जिससे ग्रामीणों के मकानों में दरार पड़ जाएंगी। ग्राम तमरी स्थित बोरवेल धसक जाएंगे और नहर में दरार आ जाएगी। ब्लास्टिंग से उछलने वाले पत्थर, कंकड़, धूल से प्रदूषण फैलेगा, वो जनहानि होगी। वशिष्ठा कंपनी के उत्खनन से किसी भी समय अप्रिय घटना घटित हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। यदि कंपनी द्वारा ब्लास्टिंग कराई जाती है तो ग्रामीणों को गंभीर बीमारियों में फैलने का खतरा हो सकता है। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के नाम ज्ञापन सौंपने आए ग्रामीणों ने और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। समस्या ये है सर कि जो खदान पहले लगी है उनसे खेतों के लिए तो इतने 2-2, 4-4 किलो के पूरे खेत में पड़ते हैं और घर में जो बने हैं वो भी दरार पड़ रही सब लोगों की। परेशानी है, जब नया लग जाएगा क्रशर तो उसमें आगे क्या होगा और टूट जाएगा, क्योंकि ये जो 2 फीट का वो दाना मेट लगाते फोड़ते हैं तब तो पूरे खेत में सब साला पत्थर इतने बड़े जाते हैं और घर में जाता है सारी चीज़ें हैं। कई लोग उससे प्रभावित हुए और बीमारियां होने का सब चक्कर है। प्रदूषण पूरा फैल रहा है, खेत में पूरा पत्थर बैठ रहा है, उसमें है धूल पूरी बंजर बन। ये हमारे यहाँ जो है ना मानिए कि 7-8 1,000 करीबन है और करीब जो है जो उसके पास हैं तो ग्राम पंचायत पड़िया का पूरा अंतर्गत वो आता है। तो पूरी ज़मीनें हैं, जो रिक्त ज़मीन है उसको गरीबों को न बांट के वो खदान पे बताई दिया जा रहा है, जो कि प्रतिबंधित किया जाए उसको, और बहुत ही ज़रूरी है उसको, क्योंकि खतरा भी है। बंजर सबकी ज़मीन हो रही है, किसान भी कल उसमें आएंगे। शिकायत किए हैं पूरे, वही कलेक्ट्रेट साहब की पूरा किया है। जन सुनवाई में अगले बार भी दिया हूँ, आज भी दिया हूँ। आज जो है माननीय विधायक नागेंद्र सिंह साहब लिखे हैं, नागेंद्र सिंह साहब, वो भी लेटर दिया गया है यहाँ।
किसके द्वारा ये क्रशर वगैरह लगाए जा रहे हैं? ये क्रशर साहब वो कॉन्ट्रैक्टर जो है क्या नाम होता है? हाँ वशिष्ठा क्या लिखा उसमें? वशिष्ठा कंपनी है, वशिष्ठा कॉन्ट्रैक्टर कंपनी। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।